कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हाँ जा रहा है। ऐसा मुकाबला है कि मतलब कि कोई न्यूज ही नहीं आ रही। इतने सारे इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स चैनल है काफी बड़े बड़े, उन्होंने तो इसका बाइकआउट किया हुआ है, तो अपडेट आ ही नहीं रही है। इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी चर्चा नहीं हो रही। साइम अयूब ने आज काफी बातें की हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो प्रिडिक्शन है ना, वो हम रात को करेंगे जब सारे के सारे मौजूद होंगे। इसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टीम्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। साइम से सवाल पूछा गया, इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, प्रेशर होगा, जो आप लोग एक फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट भी चलेगी? तो कहते हैं कि ना हम हर टीम के अगेंस्ट फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। साथ ही साथ पूछा गया बुमराह को कैसे फेस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर बॉलर जिसको कहते हैं ना ऐसा ही है, हमने जीतने के लिए खेलना है। साइम से काफी सवाल पूछे गए। साइम से ये भी पूछा गया इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर है, अगर आप लास्ट टाइम 2024 का मैच जब हारे थे तो आपके दिमाग में क्या? ऐसा साइम कहता कि ना ये सवाल आप मुझसे उस टाइम पूछने में आपको जरूर बताता, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, काफी टाइम गुजर चुका है, 1.5 साल। मुझे नहीं पता कि मैं क्या जिसको कहते हैं ना उस टाइम पे सोच रहा था। साथ ही साथ ये भी पूछा कि आपकी फॉर्म बड़ी बुरी चल रही है, लग रहा है कि आप ज्यादा बॉलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं कि ना 3 रोल्स होते हैं, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। मेरी कोशिश होती है हर रोल में अच्छा करूं, और फॉर्म जो है जिस दिन चलूंगा तो उस दिन बड़ा मैच भी जितवा दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि किसी उसने कहा था रिपोर्टर ने आप बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहते हैं कि ना 100% अपना हर एक में देना होता है, तो वो हम दे रहे हैं। रही बात ये जो टीम है, ये हर बंदा जिसे कहते हैं ना जितवाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत रोल अदा करके, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो ये पूरी की टीम जो है ना वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रही है। तो साइम से काफी सारी बातें हुई। ये पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले थी। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इसकी अभी तक टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि इसकी मेन रीजन हमें यही समझ आती है कि उनको अभी तक श्योर ही नहीं है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली बात है। और ये भी बात है, मोस्टली जो आपको पता ही है पॉपुलेशन में इंडियंस हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो जो टिकट सोल्ड होती थी मोस्टली इंडियन, हम क्राउड देखते थे कि मोस्टली जो क्राउड होता था वो इंडियन ज्यादा होता था। अब वो सब भी जब बाइकआउट कर रहे हैं, एक रीजन ये भी है, और एक रीजन ये भी है कि यार उनको श्योर नहीं है कि वो मैच होता भी है कि नहीं, और एक रीजन ये भी है कि वो बाइकआउट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से टिकट्स अभी तक तो यार आप ये से अंदाजा लगा लो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई मैच आ रहा है आगे जाके, उसकी टिकट अभी से बिक गई है। ऑनेस्ट ये देखिए ना, अब आपके सामने ही है सारी, तो इससे पता चल जाता कि इंडियंस खुद से देखना नहीं चाहते, जो जितनी मर्जी महंगी टिकट हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की टिकट बिकती है। अब तो ये सारा डिपेंड करता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाता है तो वैसे ही तो इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा। फिर सबसे बड़ी चीज, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो फिर और क्रेज उठेगा इस मैच का। लेकिन अगर पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया ना, जिन लोगों ने बाइकआउट भी किया ना वो भी खुश हो जाएंगे। ये अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर टूर्नामेंट ठंडा हो जाएगा आपको उस तरीके से, मतलब पाकिस्तान की साइड से जो हम एज अ पाकिस्तानी व्यूअर है वो उस तरीके से नहीं मैच को टैली कर पाएगा। एक बात और नोटिसेबल है वलीद भाई, कि दोनों टीम्स में बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे को फर्स्ट टाइम फेस करने वाले हैं। ऐसा ही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज कम्पेयर टू इंडियन टीम को एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा नीचे से उठ के आया है, और हर स्टेट की अपनी जो होती है ना वो लीग वगैरह होती है, जिस तरीके से उन पर प्रेशर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ओपनर्स दोनों मिडिल ऑर्डर के पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को फेस करना है। अभिषेक शर्मा ने फर्स्ट टाइम फेस करना है, इसके अलावा संजू सैमसन ने फर्स्ट टाइम फेस करना है। काफी ज्यादा ऐसे जो है ना इंडियन प्लेयर्स हैं तो काउंट में कम पाकिस्तान के निस्बत, लेकिन काफी ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। दोनों टीमों का यही हाल है। पाकिस्तान की टीम में भी काफी ऐसे प्लेयर हैं जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ मेजबानी करेंगे इंडियन टीम वाले मैच की। तो अब मेन पॉइंट है, देखो बल्लेबाजी तो हमें पता ही है। सबसे पहले तो इसको कहते हैं ना, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ना, पूरा का पूरा जो प्रेडिक्शन है वो तो रात को आपको मिल जाएगा, लेकिन आज जिसको कहते हैं ना इस सेशन में थोड़ी सी बॉलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर उमर उनके पास है बुमराह, तो आपके पास ऑप्शन में आता है शाहीन। बिल्कुल, देखो दोनों ऑन अ डे मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। शाहीन चलेगा तो मैच फर्स्ट ओवर में विकेट लेके जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का 50% जो मैच है ना, मुझसे पूछो कि 50% मैच आपका शाहीन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके शाहीन ने पहले 2 ओवर के अंदर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल इनको आउट ना किया
तो आपका मैच बड़ा सीधा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मारेंगे, वो बहुत मारेंगे। क्योंकि आप इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा की वो टेक्निक वाली गेम नहीं है। हाँ देखो ना, उसकी हिटिंग वाली गेम है। वो अटैक की तरफ जाएगा, फास्ट बॉलर को वो अटैक करेगा, स्पिनर को थोड़ा मुश्किल होगी उसको खेलते, लेकिन मारेगा उसको भी। इसका मतलब यह है कि शाहीन ने विकेट नहीं ली, शाहीन को मार भी पड़ेगी, सिंपल सी ये है ना, मार पड़ेगी, वो सेट भी होंगे। वो जो उनको एक अच्छा स्टार्ट होने देना था, देखो अगर अभिषेक शर्मा 15 बॉलों पे 30 भी कर गया ना, इंडिया को स्टार्ट बड़ा अच्छा दे गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये काम नहीं हमें चाहिए, हमें उसको आउट करना पड़ेगा। पावर प्ले के अंदर गिल को भी आउट करें, गिल जो है उनका वो संभालने वाला प्लेयर है। क्योंकि मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की है, द मोमेंट इंडिया के अर्ली 2 आउट हो गए तो फिर पीछे विराट कोहली नहीं है जो आगे इनिंग्स को संभाल सकेगा। उनके यंग प्लेयर हैं जिनको तजुर्बा नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने का, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पाकिस्तान को पावर प्ले में गिल को और शर्मा को आउट करना ताकि प्रेशर आए। फिर सूर्या, आपने शर्मा नाम लिया ना, मैं एकदम से, तो ताकि फिर जो सूर्या है ना, सूर्या अपनी नेचुरल गेम ना खेल पाए, सूर्या को भी थोड़ा डिफेंस की तरफ जाना पड़े, जिसके अंदर वो आउट होने का उसका स्ट्रॉन्ग चांस होगा। आप पास में उठा के देख लो, इंडिया हमेशा अपने ओपनर्स के मामले में फंसा है मोस्टली, ठीक है, तो वो संभालता कौन है आके हमेशा। एशिया कप 2023 वाला भी, जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी की और केएल राहुल ने उसकी सपोर्ट में सेंचुरी कर ली, जिसकी वजह से वो इतना हाईएस्ट मतलब रन्स ले गए, उसमें भी हमने शुभमन गिल और जो है ना रोहित शर्मा और शेरियस अय्यर को भी हमने आउट कर लिया था पहले मैच में। इस तरीके से मतलब हम आउट कर लेते हैं आपके टॉप ऑर्डर को, लेकिन भाई किंग कोहली नहीं आउट होता था हमसे। इस मरतबा फायदा ये है कि किंग कोहली नहीं है इस मरतबा, और हमें चाहिए कि हम अर्ली विकेट्स इंडिया की लेने में कामयाब हो जाएं, ताकि आने वाले बैट्समैन उस तरीके से प्रेशर को यूटिलाइज ना कर पाए। बिल्कुल जी, करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। अब देखो ना, पाकिस्तान के अगर ओपनर्स की बात करें तो हमारे तो ओपनर शो भी नहीं कर पा रहे, दोनों एक पार्टनरशिप के लिहाज से देखा जाए दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है, दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। हमारे ओपनर्स उनकी निस्बत बड़े वीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चलता भी है तो एक चलता है, फिर 4 मैचेस में नहीं चलते होते, तो कंसिस्टेंट जो है ना हमारे ओपनर्स नहीं है। आपका पूरा का पूरा मैच आपके बैटिंग के बजाय बॉलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बॉलिंग तो करेगी, लेकिन द मोमेंट इज आपके बल्लेबाजों को भी तो रन्स करने हैं। पावर प्ले में 2025 के अंदर पाकिस्तान 3rd लोएस्ट पे है। हाँ जी बिल्कुल 100%। इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है पावर प्ले के अंदर। क्लिक ही नहीं कर पा रहे। आपने कल देखा पावर प्ले में 100 मारा इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को। कल का मैच तो अब की बार 300 पार तो इंग्लैंड ने करके दिखा दिया। ये संचेज हो गया, ओडीआई में भी इन्हीं का ही है और टी20 में भी 498 वर्सेस नीदरलैंड था और 304 इन्होंने कर दिए इनके अगेंस्ट। तो ये तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, अटैकिंग क्रिकेट जब इनके मारते हैं तो फिर असल मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेल के दिखाते हैं आप सबको। सॉल्ट जो है वो नॉट आउट गया है, और जब नॉट आउट प्लेयर ओपनर जाए तो उसने बताया कि फिर सेंचुरी नहीं 140 के करीब रन्स करके जाना चाहिए फिर ओपनर को। ये उसने साबित किया, शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो हम बात करते हैं बॉलर्स की। देखो पाकिस्तान का पूरा मैच डिपेंड करता है शाहीन के ऊपर, शाहीन को निकालनी है विकेट। इवन के मैंने तो देखा इंडियन मीडिया भी इस बात पे बात कर रहा था कि शाहीन का अगर मैच सारा शाहीन पे अभिषेक को गिल को आउट कर गया तो मैच में इन हो जाएंगे। फिर आपका स्पिनर का भी रोल आएगा। नवाज पावर प्ले में बॉलिंग करेगा कि अबरार, कंफर्म नहीं है ना, कभी कोई करता है कभी कोई करता है। जो भी बॉलिंग करे उसके ऊपर भी लाजिम है कि विकेट निकाले, क्योंकि अगर देखो मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है ना, ये हमें इतना खतरनाक विकेट नहीं मिलेगा स्पिनर के लिए, क्योंकि इंडिया को भी पता है अब होस्ट तो इंडिया एक तरह से। अब मैंने मुझे ये नहीं चीज की समझ आ रही है, इस पे पीछे एसीसी बनाएगा कि होस्ट बनाती होती है, लेकिन अगर एसीसी भी बनाता है मुझे लगता है कि ना इतना खतरनाक विकेट नहीं दिया जाएगा। एक हाई स्कोरिंग मैच की तरफ ये लोग जाएंगे, थोड़ा सा सिंपल विकेट देंगे ताकि मजा आए। और अगर पिच स्पिनर्स को ज्यादा ड्राई ना हुआ, पिच स्पिनर को ज्यादा सूट ना कर रहा हो, तो फिर इंडिया के बल्लेबाज तो बहुत मारेंगे। बिल्कुल हमारे भी खेल सकते हैं, लेकिन मसला यही आता है ना, हमारे फिर प्रेशर ले जाते होते हैं कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती का, बुमराह का, ये बड़ा प्रेशर है। हमने देखा है कि इंडिया के जो बॉलर्स है ना, वो सीधे विकेट के ऊपर भी विकेट निकाल लेते होते हैं। हमारे वाले जो बॉलिंग का बहुत ज्यादा रोल है दोनों टीम्स की जानिब से, क्योंकि एज कम्पेयर टू बैटिंग उनकी बैटिंग बहुत वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक मैच था, पहले तो 2 मैच में नवाज ने बड़ा मारा था, एक मैच था जिसके अंदर ना थोड़ी विकेट सीधा था, नवाज को पहले ओवर में 17 पड़ गया था। ये दिमाग में अपनी चीज रखिए, नवाज हमेशा आपका उस वक्त इफेक्टिव होता है जब थोड़ी पिच में मदद हो, और फिर वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अबरार पे आपके बहुत मैच है, अबरार का कुछ ऐसे ऐसे बॉल्स होते हैं जो समझ नहीं लगते। साइम अयूब आपका एक रिस्क फैक्टर है, अगर उसको मदद ना मिलेगा, उसका बॉल उस तरीके से पेस से उसने ना फेंका, स्लो ना फेंका और सही पॉइंट पे ना फेंका, तो उसको भी 15-15 एक ओवर में पड़ जाता है। लेकिन अगर उसको बॉल पहला ठप्पा सही लग जाए ना, तो फिर वो बड़ा खतरनाक भी ओवर करवा देता था। उसका कैरम बॉल बड़ा खतरनाक है अगर वो सही पॉइंट पे, जैसे वो कल पहली विकेट निकली थी। तो ये बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के। अब देखो ना पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनके ऊपर बड़ा है। फिर सुफियान मुकीम
पहला बॉल उसने बड़ा गंदा बॉल फेंका था, हाफ पिच तेज था, जो कि यूएई का बल्लेबाज उसके ऊपर आउट हो गया, शॉट ओमान का बल्लेबाज शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया, बाउंसर वाला ना। हाँ, वो बॉल अच्छा नहीं था, लेकिन वो बल्लेबाज बुरे से तो विकेट मिल गई। ये इंडिया अगेंस्ट नहीं होगा, इस पे सूर्य सुपड़ा शॉट अपना मारता होता ऐसी बॉल के ऊपर, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, उनके बॉलर भी ऐसे, यही वरुण चक्रवर्ती था जिसको हमने बड़ा मारा था। सुपरा सुफियान को मारेगा तो इसका मतलब 6 ओवर के बाद वो आएगा सूर्या, क्या पता आ जाए, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन द पॉइंट इज के आपने ये माइंड में रखना है, हमने बुमराह को भी खेला हुआ है, 2021 के वर्ल्ड कप में था ना बुमराह, बुमराह को भी मारा हुआ है, हार्दिक पांड्या को भी मारा हुआ है, वरुण चक्रवर्ती को भी मारा हुआ है, उसको तो मारा भाई। आपने इनको मार सकते हो अगर आप संभल के खेलो, सही शॉट सिलेक्शन करो, हाफ पिच बॉलिंग खुद ही देंगे, अब कोई बहाना ना देना यार, अब कोई बहाना। और कुलदीप को बस ध्यान से खेलो, कुलदीप ज्यादा खतरनाक है वरुण चक्रवर्ती से भी। वरुण चक्रवर्ती आपको विकेट हमेशा तब लेता है जब आप उसको हिट करते हो, वैसे नहीं वो विकेट लेता। कुलदीप को तो अगर आप बॉल रोकने में भी जा रहे हो तब भी आपकी वो कुलियां उड़ा के रख देता है, इतना वो खतरनाक बॉलर है, तो उससे बचो। बाकी उनके पास 5वां बॉलर हार्दिक और शिवन दुबे हैं, ये आपका ट्रम्प कार्ड है। तो यार उनका मेन बॉलर है भाई, वो उसको पहला ओवर भी करवाते हैं, 4 नहीं ना करवाते, 4 नहीं करवाते, सफल कर देते हैं, कमी है ही नहीं उनके पास बॉलर्स। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, रात को प्रेडिक्शन करेंगे। इंडिया की तरफ से कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल मैच देखने नहीं आ रहा, समझ से बाहर है, हो क्या रहा है मैच, क्यों करवाना जरूरी था, ये भी समझ से बाहर है। कंफर्म है ना मैच, तो कंफर्म है मैच, तो कंफर्म है, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस वो बस एक मजबूरी के तहत हो रहा है कि भाई इवेंट करवाना है तो कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं फिर 21 तारीख वाले मैच वाले दिन क्या होगा। फिलहाल